जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसमें एक टॉपिक है जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें आज हम क्या क्या देखने वाले हैं और बता देते हैं आपको। इसमें जाते जाते इसके पहले हम क्या कर दिए, क्या क्या कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज कवर कर चुके हैं इतनी चीज़ें, जैसे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, इसको डिटेल में देख चुके हैं। उसके बाद हम यानी एरर और सोर्स ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर, इसको भी देख चुके हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन भी देख चुके हैं। सिग्निफिकेंस फिगर भी हम क्या कर चुके थे, डिटेल में देख चुके हैं। इसका हम प्ले लिस्ट बना दिए। प्ले लिस्ट में जाके आप क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। इसका हम सोर्स पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। यदि मान लेते कोई सब्सटेंस यानी जो हमारी इम्प्योरिटी रहती है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट डालती वो, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी लिमिट टेस्ट पर आएगा। तो हम आज इसमें क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल। ठीक है, यानी इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। सबसे पहले यानी इम्प्योरिटी क्या होती है सबको डिटेल में देखेंगे, मतलब उसका इंट्रोडक्शन हम डिटेल में देखेंगे। फिर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, मतलब किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो होता है उसमें इम्प्योरिटी कहाँ से आती है। उसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा ट्रिक है, राम राम मर सच होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये ट्रिक है, इतने तरह के सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी आती है। उसके बाद क्या करना, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है जो आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें इम्प्योरिटी यदि आ जाएगी तो उस प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा मेरे भाई, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, ठीक, ये आपके सामने रखा यानी दिया है इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ देखिए एकदम पहले। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बोले तो इंट्रोडक्शन को हम क्या कर देते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, और याद रखिए भाई जितने ये सब चीज़ बनाए गए बहुत सारे बुक से रेफरेंस लेकर तैयार की गई है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो डिफिनेशन दे रखा है उसमें ये होता क्या, जनरल इम्प्योरिटी मीन क्या होती है, अनरिलेवेंट अनवांटेड थिंग्स इन प्रोडक्ट। मतलब क्या होती है, इम्प्योरिटी जो होती है जो आपका प्रोडक्ट होता है उसमें कोई अनरिलेवेंट मतलब उससे कोई रिलेशन नहीं वो चीज़ आती है। जैसे मान लेते हैं कभी कभी चावल में देखेंगे कंकड़ आ जाती है, तो वो बताओ चावल जो एक तुम्हारे पास समझ लो प्रोडक्ट है घर के खाने बनाने में, तो उसमें जो कंकड़ आ रहा है वो हमारे लिए अनरिलेवेंट है, उससे कोई रिलेशन नहीं है उस फूड आइटम से। ठीक है, अनवांटेड वो क्या कर देते हैं, अनवांटेड मतलब उसके लिए वो हमारे लिए क्या होगा, खराब चीज़ें होती हैं। थिंग्स इन द प्रोडक्ट उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी सिंपल सा क्या होता है, देखिए कोई प्रोडक्ट में कोई अनरिलेवेंट कोई अनवांटेड थिंग्स आके प्रेजेंट होते तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। जो प्रोडक्ट के लिए हानिकारक हो सकती है, अब हमारे लिए भी हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखे हैं, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्सेप्ट ऑर्गेनिक substance that rise during the manufacture process are considered as a impurity। कहने का मतलब क्या होता है, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में देखा जाए किसको छोड़कर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को छोड़कर। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसे हिंदी में कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, ठीक ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर प्रोसेस, जब मैन्युफैक्चर प्रोसेस की जाती है उसी दौरान ये क्या हो जाती है, इम्प्योरिटी को कंसिडर किया जाता है, कितनी % इसमें इम्प्योरिटी है। ये सारी चीजें इम्प्योरिटी के अंतर्गत आती है। ठीक, इम्प्योरिटी कैन, तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, इन्यूमरेबल सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी एंड वेरियस कॉमन टर्म यूज इन द इम्प्योरिटी लाइक बाय द प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट हमारे सामने होता है, ठीक है, उसमें सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी कहाँ से आती है, उस पर ये कॉमन टर्म उस पर दिया जाता है। अच्छा ये यदि इम्प्योरिटी रहेगा तो ये टर्म दे दिया जाएगा, ये इम्प्योरिटी रहेगी तो ये टर्म दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी के बारे में बताते हैं। और याद रखना इम्प्योरिटी कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल कंटामिनेशन वो क्या करते थे, यदि इम्प्योरिटी आएगी तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या करेगी, बहुत तगड़ा इफेक्ट करेगी। यदि इम्प्योरिटी ज़्यादा अमाउंट में है तो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट खराब हो सकता है। यदि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट खराब होगा तो हमारे जो भी हम इनटेक करेंगे तो हमारे लिए भी दिक्कत कॉजेज कर सकता
है। तो इतनी चीज़ें हो गए। जैसे मान लेते हैं अभी एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं आप कहीं दुकान से क्या कर दे, दाल खरीदे, तो दाल में देखेंगे कंकड़ रहते हैं, ठीक है, कंकड़ रहते तो वो कंकड़ उसके दाल में क्या बने, इम्प्योरिटी, अब वो चाहे जैसे मिला सकता, लग बाई चांस मिल गया हो, या तुम्हारे पास क्या होती है कुछ ऐसे चीज़ें होती है, जैसे अभी गाँव में पेट्रोल भरवाएंगे तो कहेंगे यार इसमें लगा था मिलावट के तेल भाव, ठीक है, वो पेट्रोल लाता उसमें मिट्टी के तेल अथवा डीजल मिला देगा, ठीक है, तो उससे जो थोड़ा सा उसके बेनिफिट हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लॉस होगा, यदि ज़्यादा अमाउंट में मिलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल के बारे में, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल, ठीक है, यानी लिखा है फार्माकोपियल, लिखा फार्माकोपियल सब्जेक्ट, फार्माकोपियल एक ऐसे सब्सटेंस हो जो दवा के द्वारा बताते हैं, ठीक है, यानी फार्माकोपिया आप फर्स्ट ईयर में, ठीक फर्स्ट ईयर में तो है ही हैं, यदि आप सुटिक्स थोड़ा सा देखे होंगे तो फार्माकोपिया एक बुक होती है जो किसी भी ड्रग्स के मैन्युफैक्चर के प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो उसमें वही चीज़ें क्या होती है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फार्माकोपियल के अंतर्गत आते हैं, उसके कहाँ से सोर्स ऑफ यानी इम्प्योरिटी कहाँ से आती है, तो टोटल और टोटल भाई इतने तरह से आती है। पहला याद रखिएगा, राम राम मर सच, एक बार दोबारा बोलिए, राम राम मर सच, इसे हम राम राम सत्य बोलते हैं ना, ठीक है, ये कहते हैं मृत्यु ही सत्य है। और याद रखना मेरे भाई, इस दुनिया में कितना भी आप अमीर हो जाएं, एक दिन क्या करेंगे, मरना ही मरना सबको है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो लालच बुरी बला है, ठीक है, उतना ही कमाइए जितना आपके लिए क्या हो, ठीक है, आपके लिए और आपके परिवार के लिए फायदेमंद हो, ठीक है, किसी को अननेसेसरी लूटना नहीं चाहिए, ठीक है, अपनी एक मानवता के हिसाब से काम करिए तो ही सूटेबल रहेगा, ठीक, आपको अच्छी नींद आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है, आपकी ज़िंदगी मस्त तरीके से चलेगी, हंसती खुलती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए राम राम सच यानी क्या होता है, राम राम मर सच होता। अब देखिए यानी ट्रिक को कैसे याद रहे, आर ये वाला उठा कर रख दिए यहाँ पर, रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर, मतलब इम्प्योरिटी कहाँ पर आ रही है, जब कोई मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसमें प्रयोग होने वाले मटेरियल को रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे आप दाल बना रहे हैं तो दाल में क्या चाहिए, दाल चाहिए और क्या चाहिए आपका, ठीक है, हल्दी चाहिए और मसाला चाहिए, नमक चाहिए। अब बताइए इन्हीं चीज़ों में क्या होता है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहे, तो जो भी मैन्युफैक्चर के दौरान जो मेन दाल बनेगी उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगी। तो रॉ मटेरियल में भी प्रोसेस के दौरान क्या हो सकती है, यानी इम्प्योरिटी हो सकती है। ये पहला हो गया। ये दूसरे नाम से क्या होता है, रिएजेंट मटेरियल प्रोसेस इन यूज इन मैन्युफैक्चर। मान लेते कोई प्रोडक्ट बना रहे तो उसमें रिएजेंट तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, उस रिएजेंट में भी क्या हो सकती है, ठीक है, यानी आपका इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक। अब मर से क्या होता है, मेथड प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर, मतलब जो मैन्युफैक्चर का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब कईयों प्रोसेस होता है कि स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अब मान लेते एक आध दो स्टेप के आप स्किप कर दिए, ठीक है, तब भी आपको क्या हो सकती है, जो भी सब्सटेंस है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उसमें इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी आ सकती है इसमें बारे में। यस से क्या होता है, स्टोरेज कंडीशन। अब कोई दवा किस कंडीशन में हमें स्टोरेज करती है ये भी मायने रखता है, ठीक है। जैसे अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाएंगे तो कोई भी चीज़ अच्छे से केयर वगैरह नहीं होती है, मतलब कहीं कुछ भी हो सकता। तो वो मान लेते हैं एक ऐसी कंपनी है जो भी मटेरियल है, चाहे वो रॉ मटेरियल को स्टोरेज करना हो, चाहे बन के तैयार प्रोडक्ट को स्टोरेज करना हो, तो स्टोरेज कंडीशन यदि अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंट रहेगा वो भी उसमें इम्प्योरिटी हो सकती है, कंटामिनेशन का चांस बढ़ सकता है, जिससे क्या होती है दवाइयाँ हमारी खराब हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ से लिख रखा। नेक्स्ट में लिखा है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, मत लेते हैं आप खुले स्थान में रख दिए, ऐसा वातावरण है जहाँ पर बहुत सारी इम्प्योरिटी वातावरण में ही प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, प्रॉपर अमाउंट से पैक नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या करेगी, हवा घुस जाएगी। जैसे अभी घर और पे नमकीन देखेंगे खाते हैं तो कहते हैं अरे बढ़िया गठिया के रखिया हो, नहीं तो मेहरा जाए। मेहराने का मतलब क्या होता है, वो जो कुरकुरा है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उस एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन के कारण से भी क्या होता है, हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट खराब हो सकता है। फिर क्या लिखा, केमिकल मैन्युफैक्चर यूज इन प्रोसेस, मतलब ये वाला प्रोसेस देखा जाए तो रॉ मटेरियल से मैच करता है, ठीक है। ऐसा यानी जो केमिकल प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस के दौरान, मैन्युफैक्चर के दौरान, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहे तो दिक्कत हो सकती है। तो इतने तुम्हारे पास हो गए ट्रिक के अंतर्गत। अब इन्हीं को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपके सामने ये रहा, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा ये पोर्शन, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट में देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, इसमें क्या लिखे है, रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग। नाम से पता है
पता है कि मैन्युफैक्चर के दौरान होने वाला जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। जैसे इन्होंने क्या लिखा, इनिशियल सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इज ए रॉ मटेरियल यूज्ड because the impurity present in raw material any may affect the process and contamination the end product। अब देखिए सीधे बोल दे रखे हैं इन्होंने, कहा क्या कि जो इनिशियल सोर्स होता है, मतलब सबसे मेन सोर्स होता है तुम्हारे पास क्या होता है, रॉ मटेरियल जो भी यूज कर रहे हैं किसमें, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती रॉ मटेरियल में, और हमें प्रोसेस के दौरान प्रोसेस में और कंटामिनेट कर सकती इंड प्रोडक्ट। मतलब सिंपल सा क्या कह रहे हैं, देखिए दवा बना रहे हैं, दवा में जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, लक बाई चांस हम मान लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, जैसे मान लेते हैं जीरोडाल पी बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एसाइक्लोफेनेक होता है, एसाइक्लो होता है, प्लस में पैरासीटामॉल होता है। अब बताइए इन्हें मैन्युफैक्चर जब कंपनी में की जाएगी तो हमें एसाइक्लोफेनेक चाहिए प्लस पैरासीटामॉल चाहिए, दो चीज चाहिए। अब बताओ ये जो रॉ मटेरियल जहां से आ रहा है इसमें ऑलरेडी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो आप यदि मान लेते हैं क्या बनाएंगे, जीरोडाल पी बनाएंगे, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, जीरोडाल पी बनाएंगे, तो ये बताओ इसमें जो इंड प्रोडक्ट बनेगा हमारा जीरोडाल पी का फार्मूला, तो इसमें भी क्या कर सकती हैं, इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है, वही इन्होंने कहा है यहाँ पर। तो इन्होंने एग्जाम्पल में क्या लिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड जब कैल्शियम सल्फेट से रिएक्शन करता है, प्रेजेंट इन इम्प्योरिटी रॉक सॉल्ट, मतलब जो रॉक सॉल्ट होते हैं, ठीक है, उसमें ही क्या होता है, देखो रॉक सॉल्ट जो पत्थर वाले होते हैं ना, जो सफेद सफेद होते हैं, उसे कह रखा। ये जो तुम्हारे पास लेकर आएंगे तो उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है। दूसरा क्या लिख रखे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इन इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक हो सकता, आर्सेनिक जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता, लेड हमारे लिए खतरनाक होता। अभी ये जो तुम्हारे पास मैगी आई थी, मैगी को बैन किया गया, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारा लेड की मात्रा थी जो हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम कॉजेज कर सकता है। हैवी मेटल में कुछ भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, ठीक है, जिंक हो सकता है, कुछ भी प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल में गेट ट्रांसफर टू द इंड प्रोडक्ट। अब वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, इंड प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे कंटामिनेशन कॉजेज हो सकता है। इन्होंने एक एग्जांपल यहाँ लिया, कैल्शियम जब H2SO4 के साथ, सॉरी कैल्शियम नहीं, कापर को जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कापर सल्फेट बनता है, प्लस में H2O प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है जो कंटामिनेशन का चांस बना सकता है, क्योंकि सुने होंगे वाटर एक क्या होता है, कंटामिनेशन क्या क्या ट्रांसफर करने के लिए होता है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे तगड़े होते हैं पानी, इसलिए पानी में, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं एल्कोहल में, ठीक, या किसी अन्य प्रोडक्ट में बनाए जाते हैं जिससे उसमें कंटामिनेशन का चांस कम हो सके, ठीक है। तो ये हो गया रॉ मटेरियल यूज करने के बारे में। नेक्स्ट पे देख लेते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट में देख रखे हैं रिएजेंट। रिएजेंट में तुम्हारे पास क्या दे रखा, रिएजेंट मटेरियल यूज इन द फार्मास्यूटिकल, यानी क्या होता है, मैन्युफैक्चर प्रोसेस, मैन्युफैक्चर के प्रोसेस जो रिएजेंट प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, रिएजेंट प्रयोग कर रहे हैं। अब इसमें क्या लिखा, इन इम्प्योरिटी फ्रॉम रिएजेंट में कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट इफ नॉट वॉशेस द अवे प्रॉपरली। कहने का मतलब देखिए, अभी याद रखिए मेरे भाई, केमिस्ट्री में यदि जाएंगे आप, ठीक है, तो जो भी चीज़ आप इक्विपमेंट प्रयोग करेंगे एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, वॉश यानी क्लीन होना चाहिए। अब मान लेते क्लीन नहीं हो रहा, तो जो उसमें जो रिएजेंट कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बताओ क्या होता है, जो यानी सही से गंदगी प्रेजेंट रहेगी तो हमारे रिएजेंट में आ जाएगी, तो हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो वही चीज़ का रखा, इम्प्योरिटी फ्रॉम द रिएजेंट में कंटामिनेटेड द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेटेड कर रहा है यदि हम अच्छे तरीके से प्रॉपरली उसे वॉश नहीं करेंगे तो। इसलिए केमिस्ट्री में देखिए, एक्सपेरिमेंट करने से पहले और एक्सपेरिमेंट करने से बाद भी हम क्या कर देते हैं, अच्छे तरीके से जो भी इक्विपमेंट रहता है उसे क्या कर देते हैं, साफ किया जाता है। साफ करने के बाद ही हम उसे सुखा कर रखते हैं। फिर क्या लिखा, मिक्सिंग मरकरी क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड मतलब HgCl2 सोल्यूशन विथ द डाइल्यूट अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट मतलब क्या कर रखा, अमोनियम सोल्यूशन दे रखा है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में है जो, ठीक है। तीनों रिजल्ट इन द अमोनियम मरकरी इन्होंने प्राप्त कर दिया। तो इसमें क्या होता है, HgCl2 होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, ठीक है, NaH2 यानी HgCl बनता, और यहाँ पर क्या बन के तैयार होता, अमोनियम क्लोराइड बनता, प्लस में वाटर बन के तैयार होता है। अब ये देखा जाए तो तुम्हारे पास अमोनियम क्लोराइड जो है ये हमारे लिए कंटामिनेशन का चांस है, वाटर है तो कंटामिनेशन का चांस काज कर सकता है, ठीक है। तो ये रिएजेंट के बारे में था। अब मैन्युफैक्चर के रिएक्शन भैया याद नहीं रहेगा तो न लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं, इतना ही केवल दो पॉइंट लिखेंगे आपका 2 पेज भर जाएगा।
यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो। अब क्या लिख रखा है, मैन्युफैक्चर प्रोसेस। मैन्युफैक्चर मतलब कोई आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके दौरान ही कंटामिनेशन होने का चांस हो सकता है। तो इसमें लिखा है डिफरेंट मैन्युफैक्चर प्रोसेस आर यूज फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोड्यूसिंग मैनी ड्रग्स एंड केमिकल। अब देखिए क्या होता है, कोई भी ड्रग्स हो गया या कोई भी केमिकल हो गया तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड से, यानी बहुत सारे ऐसा प्रोसेस होता है, उसी से वो बनाया जाता है, ठीक है, उसी से वो बनाया जाता है, ठीक है। तो वो कह दिया है जो ड्रग्स होते हैं और केमिकल यूज किए जाते हैं वही उसमें कंटामिनेशन के चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके प्रोसेस के दौरान ही हमारे पास जो भी ड्रग्स और केमिकल इम्प्योरिटी आ सकती है, दिक्कत हो सकती है। समटाइम द प्रोसेस वी यूज क्रिएट इम्प्योरिटी, कभी कभी क्या हो जाती है, ठीक है, ये प्रोसेस के दौरान मान लेते प्रोसेस कर रहे हैं आप, मान लेते प्रॉपर हैंडलिंग कुछ नहीं कर रहे, उसी के दौरान ही क्या हो जाती है, उसमें इम्प्योरिटी इंटर कर जाती है, तब भी डिजीज काजेज हो जा सकता है। इम्प्योरिटी काजेज होगा तो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट खराब होगा, तो वो चीज़ कह रखा है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास बोल दिया है यहाँ से मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटी। अब मान लेते जो मेथड यूज कर रहे हैं उसमें इम्प्योरिटी आ सकती है, कैसे, डूरिंग द फार्मूलेशन, फार्मूलेशन के दौरान आप सही से फार्मूलेशन नहीं कर रहे हैं तब भी हो सकती है। ड्यू टू एक्सपोजर टू हीट, मतलब उसे यदि मान लेते बोलिए ड्राई एंड कूल प्लेस पर रखना, तो मान लेते कड़कती धूप में रख दिए तब भी वो काजेज हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। लाइट, अब बताओ प्रॉपर अमाउंट में लाइटिंग नहीं रहेगी तब भी, पीएच अच्छे से मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का पीएच ही ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बताओ हमारे मुंह का यदि पीएच यदि कम होता है, ठीक, बेसिक नेचर का होता, तो हमारे पास क्या हो जाता है भैया, मुँह या दतवा काला होने लगता है, देखे होंगे ना किसी किसी का होता है। सॉल्वेंट, मतलब जो भी प्रोडक्ट किसी चीज़ में घोल के तभी तो प्रयोग करेंगे, तो सॉल्वेंट ही आप सही से नहीं लिए हैं या लिए हैं तो उसमें ही इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तब भी डिजीज कॉजेज हो सकता है। इम्प्योरिटी यानी आर प्रोड्यूस, इतने सारे चीज़ मिल के इम्प्योरिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, ठीक, इनके बारे में हो गया। नेक्स्ट में देख लिया जाए, ठीक है, पॉइंट नहीं लगाए, ठीक है, मेथड एंड एक्सपोजर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए यहाँ से फिर इन्होंने क्या बोल दिया, इन्वायरमेंटल रिलेटेड इम्प्योरिटी। अब इन्वायरमेंटल इन्वर्टी मान लेते ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है तो वो कंटामिनेशन का चांस करेगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है जिसमें वाटर की मात्रा है तो कंटामिनेशन का चांस बढ़ेगा। यूवी लाइट, मतलब प्रॉपर अमाउंट में यूवी लाइट क्या होती है, किसी भी बैक्टीरियल को किल करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे आप आरओ अपने घर में लगे होंगे तो देखेंगे जैसे सिलेंडर होते हैं, पतले पतले सिलेंडर होते हैं, तो इसमें लिखा है यूवी रेज होती है जो क्या कर देती है, माइक्रोबियल बैक ग्रोथ को रोकने का काम करती है, ठीक है। टेम्परेचर, अब बताइए टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बताइए अब कोई चीज़ सड़ रहा है तो फ्रिज में आप डाल देते हैं तो टेम्परेचर मतलब कम करके उससे कंटामिनेशन के चांस को ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ये टेम्परेचर भी, अब बताओ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तब भी नहीं ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा तो मिनिमम आप आराम से वो ग्रो करेंगे। जैसे दूध से दही का बनना, अब बताइए उसमें तुम बहुत ज़्यादा कड़कती गर्मी रहे तो दही नहीं जमेगी, बहुत ठंडी रहे तब भी नहीं जमेगी। तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो ना तो ज़्यादा ना तो कम, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ वहीं पर अच्छे से होती है। तो टेम्परेचर भी मायने रखता है। तो ये हो गया तीसरा। नेक्स्ट में देखा जाए तो क्या हो, स्टोरेज कंडीशन। अब किस कंडीशन में उसे स्टोरेज कर दिए हैं, स्टोरेज बहुत मायने रखता है। अब बताइए एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। अब रोटी बताओ अच्छे से, ठीक है, आप पैक करके नहीं ले जाएंगे स्कूल में तो देखेंगे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अब बताओ अच्छे क्वालिटी का यदि आप थर्मस ले लिए, थर्मस मतलब टिफिन ले लिए हैं, तो अब देखो रोटी दोपहर तक गर्म रहती है, वही चीज़ का रखा है। लिखा स्टोरेज कंडीशन, स्टोरेज बहुत जरूरी है। लिखा द टाइप ऑफ कंटेनर रिक्वायर फॉर स्टोर आर अवेलेबल होना चाहिए इन वेराइटी। जैसे तुम्हारे पास प्लास्टिक, आयरन वेसल, ग्लास, जिसमें वो चाहिए उसी तरह से। मान लेते कोई कम केमिकल है जो प्लास्टिक से रिएक्ट करके उसे डिजीज काजेज मतलब इम्प्योरिटी काजेज कर सकते, उसमें नहीं रखेंगे, ग्लास में रखेंगे, ठीक है। और ग्लास रहेगा तो अंबर कलर का होना चाहिए, ठीक है, धुंधला कलर का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फॉलोइंग आर द इन, लिखा है इनसिफिशियंट स्टोरेज कंडीशन देयर इफेक्ट, क्या क्या कॉजेज कर सकता है। रिएक्शन विद द कंटेनर मटेरियल, मान लेते कोई ऐसा मटेरियल है, अब इनमें इसके साथ रिएक्शन करा, इसी के साथ रख रहे हैं, प्लास्टिक के साथ रिएक्शन करके डिजीज कॉजेज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आयरन वेसल हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें। फिर क्या दे रखा है, ठीक है। अब आयरन वेसल लंबे समय तक प्रयोग किया जाएगा तो उसमें जंग पकड़ लेगा, तब भी दिक्कत है, ठीक है। फिजिकल चेंजेज, अब तो फिजिकल चेंजेज के कारण से भी इम्प्योरिटी कॉजेज हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, ह्यूमिडिटी घटेगी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें। लाइट पे आ जाते हैं केमिकल
ठीक है। केमिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं। केमिकल कुछ ऐसे होते हैं कि जो लंबे समय तक किसी भी प्रोडक्ट को स्टेबल करे रखते हैं, उसे प्रिजर्वेटिव प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताओ केमिकल ही क्या होते हैं, स्टोरेज कंडीशन में सही से नहीं रख पाएंगे तो केमिकल चेंजेज होगी। केमिकल चेंजेज होगी तो जैसे प्रोडक्ट का हमारे पास हानि होगी। ठीक, फिर क्या रखा है, फिल्थ यानी फिल इन स्टोरेज एरिया, मतलब क्या कर देती हैं, मतलब जिस एरिया में रखे हैं अब वहाँ पर क्या होता है, स्टोरेज कंडीशन ही सही से नहीं है, इसीलिए प्रॉपर जैसे दुकान खोलेंगे, पहली चीज़ आप दुकान यदि आप खोलेंगे ना तो आपको क्या की जरूरत है, जो भी आप रैक बनवा रहे हैं बढ़िया से होना चाहिए, दीवार में मॉइस्चर नहीं है, क्योंकि दीवार में मॉइस्चर आएगा तो दवा क्या करेगी, उसे एब्जॉर्ब करेगी, जिससे आपका दवा का हानि होगा, आपका लॉस भी होगा, जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा उसको भी दिक्कत हो जाएगी। तो स्टोरेज कंडीशन बहुत मायने रखता है। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है यहाँ से, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। ठीक, एटमॉस्फेरिक मतलब हमारे अगल बगल से एटमॉस्फेरिक से वो कंटामिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है देखिए, यानी लिखा एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, याद रखिएगा भाई। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन विथ ग्लास यानी गैसेस लाइक H2S यानी देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ब्लैक स्मोक, डस्ट पार्टिकल, इन सब से क्या हो सकता है, जो भी प्रोडक्ट है रिएक्शन करके उसके केमिकल स्टेबिलिटी को खराब कर सकता है, तो इससे भी हो सकती है। नेक्स्ट में लिखा है, दीज में भी कंटेन द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। मान लेते हैं कोई फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब बना के तैयार कर दिए और एटमॉस्फेरिक सही एटमॉस्फेयर में नहीं रखें, जैसे अभी वैक्सीन वगैरह होती तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, फ्रीजर चाहिए, टीटी इंजेक्शन फ्रीजर चाहिए। अब बताओ सही से नहीं उसे रखेंगे फ्रीजर में तो दिक्कत कॉजेज कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरा, ह्यूमिडिटी इफेक्ट द ड्रग्स विच आर द हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, जैसे स्प्रीन हो गया, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हवा के कांटेक्ट में आएगी तो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उसे देखो कुछ दवा ऐसे खोलते हैं तो देखेंगे, खोलेंगे ऐसे तुरंत पुट से तो भूकनी हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंटेड आता है ना दवा बहुत सारी, तो मतलब गवर्नमेंट में देखा जाए तो हम देखते हैं कि मतलब एकदम से कचरा जब सड़ने लगता, गत्ता सड़ने लगे तो उठा के लाएंगे, उसे बांटेंगे। ठीक है, ऐसा हालत है बाबू। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तुम्हारे पास क्या हो गया, केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चर प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, केमिकल कौन सा यूज कर मैन्युफैक्चर के प्रोसेस में। ठीक है, यानी जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसमें केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चर प्रोसेस आल्सो कंटेन यानी कंटामिनेशन, मतलब जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चर में केमिकल, वही क्या हो, कंटामिनेशन हो। अब यहाँ से जो चीज़ लिखना रहेगा रॉ मटेरियल वाला के तुम क्या कर सकते हैं, यहाँ से छाप सकते हो, क्योंकि केमिकल और रॉ मटेरियल बात एक ही है उस कंटेनर के, मतलब किसी भी प्रोसेस के लिए। ठीक, इतना चीज़ हो गया यहाँ से। अब क्या लिखा है, इफेक्ट इन इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मान लेते हैं इन प्रोसेस के दौरान इम्प्योरिटी यदि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इंटर कर जाए, मतलब घुस जाए, तब क्या होने वाला। तो इसमें क्या क्या चीज़ होने वाला, ध्यान से सुनिए। लिखा है इम्प्योरिटी आल्सो रिड्यूस द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स, क्योंकि हर एक ड्रग्स की क्या होती है, अपनी डेट होता है कि इतने मैन्युफैक्चर हुआ इतने में एक्सपायर होगा, तो उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है जो उसे प्रिजर्व करके रखता है 1 साल 2 साल तक, है कि नहीं। अब बताइए जो उसकी इम्प्योरिटी यदि प्रेजेंट है तो उसका जो सेल्फ लाइफ हो ही खराब हो जाएगा, मतलब उसे एक्सपायर होना चाहिए 2 साल में 6 महीने हो जाएगा, खाएंगे तो काम नहीं करेगा या दूसरा उल्टा साइड इफेक्ट कर देगा। ठीक, तो वो सारी चीज़ें बोलती है। सम इम्प्योरिटी दे आर द चेंज कलर ऑर्डर एंड टेस्ट, मतलब कुछ ऐसी इम्प्योरिटी दवा का कलर चेंज कर देंगी। ठीक है, कलर चेंज कर देंगी, जैसे मान लेते हैं अभी नया आप टी शर्ट खरीदे, ठीक है, अब बताओ उसे क्या करें, प्रॉपर धो रहे हैं, धूप में डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो देखेंगे कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसे बताओ कुछ ड्रग्स ऐसे होती हैं यदि इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो अपना कलर को धीरे धीरे चेंज कर देंगे। ऑर्डर मतलब जैसे ठीक है स्वाद नहीं होता है, जैसे स्मेल लेते हैं, अच्छा हाँ सूंघने पैसा हो रहा है, तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंजेज होगी, टेस्ट में कुछ ना कुछ चेंजेज होगी, जिससे दिक्कत कॉजेज हो सकती है। ठीक, तो इतने सारी चीज़ें हो सकती है। फिर क्या होगा, आफ्टर सर्टेन पीरियड, कुछ समय के बाद यदि देखा जाए, ठीक, आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद देखा जाए तो यानी क्या होता है, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इज टॉक्सिक। अब देखो भैया, हाँ ठीक है, हम छोटी छोटी इम्प्योरिटी को यदि नज़रअंदाज करेंगे तो कभी कभी वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगी, जिससे दिक्कत हो सकती है। कहते हैं इन्हें ये जो दवा खाए थे इन्हें साइड इफेक्ट करेगा, मतलब उसमें कोई ना कोई चीज़ होगा जिससे दिक्कतें कॉजेज कर सकती हैं। तो वही छोटा सा तुम्हारे पास जो भी, ठीक है, यानी लंबे समय के बाद, ठीक है, लंबे समय के बाद देखा जाए तो जो छोटी सी इम्प्योरिटी स्मॉल अमाउंट में तो इम्प्योरिटी जान रहे तो बहुत और टॉक्सिक कॉजेज कर देगी। जब टॉक्सिक कॉजेज कैले भाव तो दिक्कत है भाई। ठीक है, इम्प्योरिटी में अफेक्ट द थेरापेटिक इफिशियंसी ऑफ द ड्रग। इम्प्योरिटी क्या कर देती, जो भी ड्रग्स के द्वारा किसी डिजीज का ट्रीट कर रहे हैं,
ठीक है, ट्रीट कर रहे हैं वही सही से नहीं काम कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं अभी सिफ्लो यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिए या एमॉक्सिसिलिन लिए या कोई कुछ भी लिए, ठीक, उसमें मान लेते हैं 100 mg या 500 mg होनी चाहिए। क्या 500 mg होनी चाहिए? इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसकी इफिशियंसी जो रहेगी 500 mg की 100-200 कुछ भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो वही चीज़ का रखा, जो दवा ठीक होना चाहिए वो सही से आदमी ठीक है, नहीं होगा तो यार खराब दवाई देना यार। तो इसीलिए कंपनियां का भी विश्वास रखा जाता है, ठीक है, नहीं तो डॉक्टर कहते इसी कंपनी का दवा लाओ, ठीक है। अब तो ये तो खराब हो गया है कि हमारे ही कंपनी का बोलते हैं हमारे यहाँ मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं करेगा, या हमको सबसे बुरा लगता है। तुम पेटेंट दवा लेके जाओगे ना, पेटेंट मतलब जो बढ़िया कंपनी की रहेगी, उसे भी कहेंगे नहीं नहीं हमारे जो हम लिखे वही लेकर आओ। मतलब अपना वो खुद का जो शुद्ध जेनेरिक रहेगा 10 रुपया वाला लिखा रहेगा 500 MRP, वही खरीदवाएंगे क्योंकि उनको फायदा है। अब ये दलाली से लेवल पे हो गई, मतलब ये उनकी सैलरी 2-2 लाख 1.5-2 लाख रुपए है, उसके बावजूद ऊपर से दलाली कर रहे हैं। क्या किया जाए, ये हमारी देश की है सुविधा कुछ भी मान सकते भाई, ठीक है। आफ्टर सर्टेन ड्रग्स लिखा समटर लिमिट लिखा आफ्टर सर्टेन लिमिट इम्प्योरिटी इज तुम्हारे पास इंजरी टू ऑफ द थेरेपेटिक सब्सटेंस। मतलब कभी कभी क्या हो जाती है, छोटी सी इम्प्योरिटी क्या कर सकती है, थेरेपेटिक सब्सटेंस को इंजरी कर सकती है, मतलब बहुत खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। तो इतनी चीज़ें थी बाबू, क्या हो गई इम्प्योरिटी जो हमारे क्या कर सकती, फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उसे क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, ठीक, हमारे प्रोडक्ट पे इतना इफेक्ट पड़ सकता है। और याद रखिए भाई, ठीक है, अब इतनी चीज़ें खत्म हो गई, अब हम लिमिट टेस्ट पे जाने वाले हैं। और लिमिट टेस्ट देखा जाए सब तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन रहने वाला, किसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल वाली कॉपी आपके पास होगी तो अच्छी बात, नहीं होगी तो कभी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि लिमिट टेस्ट पे सब प्रैक्टिकल बेस बताया जाएगा। ये इससे रिएक्शन करके ऐसा कलर हो रहा है, ऐसा स्मेल हो रहा है, तो यही सब सारी चीज़ें देखनी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।